इस सवाल को देखो ट्रिक से लगाते हैं, ज़्यादा सवाल को बड़ा नहीं करना है क्योंकि समय बहुत कम होता है। तो सवाल ये कह रहा है यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है तो निम्न में से कौन सही है। अब हमको ये देखना है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, वो ऑप्शन में सभी में मॉड लगे हुए हैं और बराबर उधर सी है सभी में, तो क्यों ना हम इस सवाल को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर उधर ले जाते हैं, माइनस का क्या आ जाएगा सी वेक्टर, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा कह रहा है बराबर सी लाना है हमको। अब मॉड लाना है तो दोनों पक्षों का मॉड ले लेते हैं, तो दोनों पक्षों का मॉड लेने पर ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बराबर माइनस सी वेक्टर का मॉड। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो माइनस का सी वेक्टर का मॉड है इसको हम सी वेक्टर ही लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि किसी सदिश का जो परिमाण होता है, क्योंकि किसी सदिश का परिमाण दिशा बदलने पर नहीं बदलता, दिशा बदलने पर नहीं बदलता। तो ये माइनस सी है तो इसकी दिशा क्या हो गई चेंज हो गई, लेकिन परिमाण नहीं चेंज होगा, परिमाण वही रहेगा। दिशा चेंज हो जाएगी लेकिन परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए माइनस सी वेक्टर मॉड को हम ये लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बराबर सी वेक्टर का मॉड, ये आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन कौन सा सही है देखते हैं। तो ये बी पार्ट ऑप्शन दिख रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बराबर सी वेक्टर का मॉड। तो यहाँ आपको ये दिमाग में रखना है कि जो कोई भी सदिश होता है उसकी दिशा तो चेंज हो जाती है लेकिन उसका परिमाण नहीं बदलता। तो माइनस सी वेक्टर मॉड को हम सी वेक्टर मॉड लिख सकते हैं। ऐसे सवाल को लगाएं।